जय हिंद दोस्तों। आप सभी को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही अकेली काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। दोस्तों, आज का दिन संकल्प लेने का दिन है कि हम विश्व की आधी आबादी को सम्मान, बराबरी का दर्जा, समान अवसर प्रदान करें। 21वीं सदी में हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, सोच और नज़रिया को बदल देने का समय आ गया है। प्रश्न हमारे आपके सभी के, देश के, विश्व के आधी आबादी का है। यह आधी आबादी हमारे आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में हमारे घरों में है। 21वीं सदी के दौर में भी महिलाएं अपने वजूद के लिए लड़ें, अपने को महफूज न कर सकें, यह मानवता पर कलंक नहीं तो और क्या है। माँ मेरी अभिमान है तू, माँ मेरी अभिमान है तू, बहन मेरी शान है तू, नारी तू अबला नहीं, सहनशीलता की पहचान है तू। आज जब हम महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़ाते, अंतरिक्ष में जाते, बॉर्डर पर मोर्चा लेते, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लाते, विकलांग होने के बावजूद भी कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट को फतह करते हुए, मिस वर्ल्ड बनते हुए, मिस यूनिवर्स बनते हुए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनते हुए, देश और प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष बनते हुए, लोकसभा अध्यक्ष बनते हुए, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, संचार मंत्री बनते हुए, मल्टीनेशनल कंपनियों और बड़ी बैंकों में CEO का पद धारण करते हुए देखते हैं तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, निगाहें ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम निर्भया जैसे कांड सुनते हैं, महिलाओं के साथ रेप, गैंग रेप, उनकी हत्या, दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, तेजाब फेंकने की घटनाएं, कर्मस्थल पर लैंगिक शोषण, छेड़खानी हो, सबसे बड़ी बात भ्रूण हत्या, कोख में ही मार देने की घटनाएं सुनते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। क्या हम पाषाण काल में जी रहे हैं? क्या यही हमारी संस्कृति है? मानवता को शर्मसार, मानवता को तार तार करने वाली ये घटनाएं क्या हमें आपको नहीं झकझोरती हैं? दोस्तों, ओलंपिक की शान बनी है बेटियां, ओलंपिक की शान बनी है बेटियां, ऑटो रिक्शा, ट्रेन एवं प्लेन चलाने लगी हैं बेटियां, ऑटो रिक्शा, ट्रेन व प्लेन चलाने लगी हैं बेटियां, अंतरिक्ष तक भेज डाला, अंतरिक्ष तक भेज डाला, युद्धक विमान उड़ाने लगी हैं बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को, वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी हैं बेटियां। बेटे हो उदंड भले, बेटे हो उदंड भले, आपका दुखा दे दिल, कष्ट सहकर भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील है सबके लिए, प्रश्न ये ज्वलनशील है सबके लिए, आज नित्य प्रतिकोख में मरती हैं क्यों बेटियां, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं बेटियां। यही वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। दोस्तों, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सम्मान में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अपने दिल में बसाए रखने के लिए और इसमें महिलाओं को समान अवसर और समान बराबरी का दर्जा देने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महिला दिवस को 8 मार्च को मनाते हैं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस में क्या अंतर है, किन किन तिथियों को मनाया जाता है, उसका क्या मोटो रहता है, इन सब बातों पर अध्ययन करते हैं सिलसिलेवार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं
विश्व स्तर पर यूएनओ के तत्वाधान में, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, पहले हम इसका एक इतिहास देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे क्या इतिहास रहा है, कैसे महिलाओं के स्वयं के संघर्ष के बाद उनको एक दिवस के रूप में उनके अपने अधिकारों, कर्तव्यों, उनके सम्मानों, उनके कानूनी अधिकारों के लिए हर नागरिक को जागरूक होने के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक समय निर्धारित किया गया कि इस डे को वर्ष में एक बार जरूर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए और उसका एक मोटो रखा जाए, एक थीम रखा जाए, जिससे पूरे साल उस थीम पर काम किया जा सके। दोस्तों, पहली बार महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आवाज़ उठाई थी। महिलाओं ने अपने अधिकार की मांग के लिए पहली बार जो इतिहास में वर्णन मिलता है वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मिलता है। उसके बाद 1908 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने मार्च निकाला और उनकी मांग क्या थी कि कार्य के घंटे उनके कम किए जाए। उनसे 12 घंटा 14 घंटे काम लिए जा रहे थे। उन्होंने अपने काम के घंटे को कम करने के पर डे 8 घंटे की मांग की। वेतन बढ़ाने की मांग की कि पुरुषों के समान उनका भी वेतन दिया जाए। महिलाओं ने ये जो मार्च निकाला, अब उनको उस समय अमेरिका के संविधान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मताधिकार का नहीं था, तो अपने मताधिकार के मांग के लिए भी महिलाओं ने आवाज़ उठाई। ठीक एक वर्ष बाद इसी यूएसए के सोशलिस्ट पार्टी ने उक्त आवाज़ पर, जो ऊपर उन्होंने अपने वेतन बढ़ाने, कार्य के घंटे कम करने, अपने मताधिकार की मांग उठाई थी, 1909 में यूएसए की सोशलिस्ट पार्टी ने उक्त आवाज़ पर 28 फरवरी 1909 को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया अमेरिका में। 1910 में डेनमार्क के डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में क्लारा जेटकिंग नाम की एक महिला थी। क्लारा जेटकिंग ने कामकाजी महिलाओं को शामिल किया और जिसमें 17 देशों की 100 से अधिक महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकारों की मांग की। 1911 में आते हैं। यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की महिलाओं ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। क्लारा जेटकिंग ने महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया था। चूंकि 23 फरवरी 1917 को जब रूस में युद्ध चल रहा था, जिसमें उस समय महिलाओं का जो नारा था ब्रेड एंड पीस का नारा था। ब्रेड एंड पीस क्या था? ब्रेड का मतलब खाना और पीस का मतलब शांति। खाना और शांति की मांग महिलाओं ने 23 फरवरी 1917 को जब रूस में युद्ध चल रहा था, महिलाओं ने इसकी मांग की थी। चूंकि 23 फरवरी 1917 जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी का दिन था 1917 में, जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार यही 23 फरवरी का दिन 1917 में 8 मार्च था। ध्यान दें, जूलियन कैलेंडर में 1917 को 23 फरवरी का दिन था, जबकि इसी दिन ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च 1917 का दिन था। दोस्तों, 1946 में, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, उसके एक साल बाद 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्त्रियों की दशा और उनको और अधिक अधिकार देने के लिए एक आयोग का गठन किया था और 1975 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1975 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 को मनाया गया था। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्तर पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में 1975 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। ठीक 2 साल बाद 1977 में यूएनओ ने, उस समय उसके जितने भी सदस्य देश थे यूएनओ के, अब इस समय 192 से ऊपर सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है,
1977 में जितने भी सदस्य देश थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, सबको एक गाइडलाइन जारी की गई कि रिजोल्यूशन लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को यूएनओ के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। तब से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को यूएनओ के प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो फर्स्ट बार मनाया गया था, इसका जो हर वर्ष के लिए एक थीम होता है, थीम का मतलब एक मोटो होता है कि पूरे वर्ष उस थीम पर सारी सरकारें काम करेंगी, सारे देश काम करेंगे। पहली बार जो थीम दिया गया, अगर प्रश्न पूछता है कि पहली बार जो थीम दिया गया उस थीम का क्या नाम था, तो उस थीम का नाम था सेलिब्रेटिंग द पास्ट, सेलिब्रेटिंग द पास्ट, सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। फर्स्ट बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो थीम रखा था, उस थीम का नाम था सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि वर्ष 2022 जो ये चल रहा है, इस वर्ष के लिए यूएनओ ने क्या थीम रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। तो इस वर्ष का जो थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे। थीम क्या है वर्ष 2022 का? जेंडर इक्वलिटी टुडे, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेन टुमारो, फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, एक अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। दोस्तों, आज जो भ्रूण हत्या हो रहा है, कोख में ही बेटियों को मारा जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2022 का जो थीम रखा है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, एक अस्थायी कल के लिए, एक अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता, अर्थात पुरुष स्त्रियों का जो लैंगिक अनुपात डिफरेंस हो रहा है, कम हो रहा है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या जो विश्व स्तर पर, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हर जगह कम हो रही है भ्रूण हत्या जैसे मामलों से, उसके लिए थीम रखा गया है एक अस्थायी कल के लिए, एक अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। तो आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समझ पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास, इसका फर्स्ट थीम क्या था, 2022 का थीम क्या है, 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं, इसको आप बेहतर समझ पाए होंगे। अब आइए देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, वो क्यों मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले महिलाएं अपने काम के घंटे व समान वेतन, इन अधिकारों के लिए लड़ा करती थी। आज महिलाओं का दायरा, नारीवादी आंदोलनों का दायरा बढ़ गया है। आज महिलाएं कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। आज महिलाएं अपनी लड़ाई में
3 तलाक, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मामलों पर भी बढ़ चढ़कर लड़ रही हैं और अपने पक्ष में, उनके पक्ष में फैसले भी हो रहे हैं और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन की क्या भूमिका, महिला आंदोलन की क्या भूमिका रही है। तो जैसा कि इसमें 2 नाम आपको जानना ही जानना है, फिर तीसरा नाम आपको जानना है जिनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला नाम पंडिता रमाबाई का है। पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों के अधिकार के लिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत प्रयास किए थे। पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों के अधिकार के लिए बहुत संघर्ष किया था 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। दूसरा नाम और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है श्रीमती सावित्रीबाई फुले। श्रीमती सावित्रीबाई फुले, श्रीमती सावित्रीबाई फुले स्त्रियों के शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष की थी कि स्त्रियों को कैसे शिक्षा प्रदान किया जाए, स्त्रियों को कैसे शिक्षित किया जाए। यदि वो शिक्षित हो जाती हैं तो अपने अधिकार स्वयं ले लेंगी, स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी। तो सावित्री फुले ने स्त्रियों के शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया और उन्होंने अलग से इसके लिए स्कूल भी खोला। और देश की पहला महिला शिक्षक का जब शिक्षिका का नाम आता है कि देश की पहला महिला शिक्षिका कौन है, देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। उसके बाद नाम आता है चर्चा में सबसे ज़्यादा जिनके नाम पर हर वर्ष हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, वो नाम है श्रीमती सरोजिनी नायडू। वो नाम क्या है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। नाम तो आपने सुना ही होगा। श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म 8 मार्च, श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में तेलंगाना, जो उस समय हैदराबाद में था, वर्तमान में तेलंगाना हो गया है। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को तेलंगाना में हुआ था। सरोजिनी नायडू बचपन से ही मेधावी थी और साइंस के प्रति उनका रुझान था। उनको 12 साल की उम्र में ही ब्रिटेन, इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया गया और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1914 में उनकी मुलाकात गांधी जी से लंदन में होती है और गांधी जी से वो प्रभावित होती हैं। गांधी जी के साथ जाकर वो साउथ अफ्रीका में अश्वेतों के आंदोलनों के साथ गांधी जी के साथ खड़ी होती हैं। गांधी जी के भारत में आने के बाद पुनः वो गांधी जी के साथ हो जाती हैं और उनके गुरु को ही अपना गुरु मानने लगती हैं। दोस्तों, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, अध्यक्षा चुनी गई। ध्यान रखें, एनी बेसेंट पहला महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, लेकिन वो विदेशी थी। प्रथम भारतीय महिला जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1925 में लखनऊ अधिवेशन में उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षा चुना गया। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और वहाँ से उनको भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनको आगा पैलेस में रखा गया था। आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश की वो राज्यपाल बनी थी। तो ये भी प्रश्न आता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। स्वास्थ्य के चलते 2 वर्ष बाद ही 1949 में ही उनका देहांत हो जाता है। लेकिन उनकी जो जन्म जयंती है 13 फरवरी, उसके 135वीं जयंती पर वर्ष 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाए जाने का फैसला लिया गया और तभी से वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन
किया जाता है। महिलाओं की बेहतरी के लिए इस दिन संकल्प लिया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं और पूरे देश में इसका कार्यक्रम किया जाता है, एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो दोस्तों, श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म आपने देख लिया। प्रथम महिला ये भारतीय कांग्रेस की थी, भारतीय थी, जिनको अध्यक्ष चुना गया था। ये राज्यपाल यूपी की बनी थी। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थी। गांधी से मुलाकात इनकी लंदन में 1914 में हुई थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रही थी तो इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में कैद कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी कवित्री भी थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि मिली है, भारत कोकिला की उपाधि मिली है, इनको कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। 135वीं जयंती 13 फरवरी 2014 को प्रथम बार भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिला दिवस मनाने के पीछे जो कारण है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का विकास, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को अधिकार प्रदान हो सके। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत योजनाएं केंद्र और राज्य दोनों में चलती है। जैसे आपने नाम सुना होगा कन्या सुमंगला, कन्या सुमंगला योजना। मोटो आप जानते ही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में आपने नाम सुना होगा मिशन शक्ति योजना, मिशन शक्ति योजना, जो कि अक्टूबर 2020 में प्रारंभ हुई थी। मिशन शक्ति योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का नाम आपने सुना ही होगा। सुकन्या समृद्धि योजना एक उत्तर प्रदेश की एक नई योजना है। यूपी महिला सामर्थ्य योजना। तो ये योजनाओं का मतलब कि सरकार भी प्रयास में रहती है कि हम भी महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ काम करें, जिससे महिलाओं का विकास, उनको समान अवसर और उनको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिल सके, उनको रोजी रोटी के साधन मिल सके, वो भारत में कंधा से कंधा मिलाकर चल सके। आज भारत की महिलाएं पुरुषों से बल्कि कंधा से कंधा ही मिलाकर नहीं चल रही हैं, बल्कि आप देखें तो एक कदम आगे ही बढ़ रही हैं। एक चीज़ आप जान ले, इसको समझ लेते हैं हम। ये जो महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, इसमें 3 कलर हैं, 3 रंग हैं। तीनों रंगों का आप मतलब समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है। तो 3 रंग हैं। पहला रंग है पर्पल, दूसरा रंग है ग्रीन जिसको हरा बोलते हैं, और तीसरा है व्हाइट जिसको आप सफ़ेद बोलते हैं। पर्पल का जो मीनिंग है वो न्याय और गरिमा की बात करता है कि पर्पल रंग जो है न्याय व गरिमा का प्रतीक चिन्ह है, न्याय व गरिमा का प्रतीक चिन्ह है। जो हरा है, ग्रीन है, यह कलर उम्मीद का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उम्मीद का प्रतीक है। और जो सफ़ेद रंग है वो शुद्धता का प्रतीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं कि इन रंगों का क्या क्या मीनिंग अगर पूछता है तो पर्पल का बताएंगे न्याय और गरिमा, हरा को उम्मीद और सफ़ेद को शुद्धता। अब आइए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं को महिला दिवस पर क्या क्या रिजोल्यूशन उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लिया जाता है, या पूरे वर्ष महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार न हो या अत्याचार होने की दशा में उत्तर प्रदेश पुलिस उनका क्या सहयोग करती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप नाम सुने होंगे वोमेन पावर लाइन। एक टोल फ्री नंबर है 1090-1090 वोमेन पावर लाइन।
1090 इस पर फ्री कॉल करके महिलाएं अपने साथ हो रहे अत्याचार, हो रहे उत्पीड़न, हो रहे छेड़खानी, कोई भी घटना की सूचना 1090 पर दे सकती हैं। फ्री कॉलिंग है, इस पर तत्काल रिस्पांस मिलता है और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। इसके साथ ही 1090 के साथ आप 112 का यूज कर सकते हैं आपातकालीन सेवाओं का। आपातकालीन सेवा, ये वोमेन पावर लाइन है, ये आपातकालीन सेवा है। महिला सहायता 181 पर भी आप फोन कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप 1076 पर भी अपनी कंप्लेन नोट करा सकते हैं। एक चीज और तथ्य उल्लेखनीय है, उत्तर प्रदेश में कुल इस समय 1535 थाने हैं। सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 1935 थाने हैं। सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां आगंतुक महिलाओं के लिए एक अलग कमरा, वहां पर महिला आरक्षियों की, महिला पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी रहती है। वहां पर एक कमरा विथ सारी फैसिलिटी उपलब्ध रहती है, प्राथमिक उपचार से लेके और उनको ज़रूरत की सारे काम उस रूम के अंदर उपलब्ध रहता है व्यवस्था। महिला आरक्षी, महिला पुलिस अधिकारी वहाँ बैठी रहती हैं, आपकी समस्याएं सुनती हैं, आपका FIR पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है, महिला पुलिस अधिकारी आपके स्टेटमेंट नोट करती हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से महिला हेल्प डेस्क उत्तर प्रदेश के सभी 1535 थानों में आज बड़े ही ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। एक्टिव सेल के रूप में, एक एक्टिव को जैसे कोविड सेल हर थानों में बना है, उसी तरह से महिला हेल्प डेस्क भी बहुत ही एक्टिव रूप से काम कर रहा है सभी थानों में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से छोटा सा ट्रिब्यूट है उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में रहने वाले उन सभी महिलाओं के लिए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो या राष्ट्रीय महिला दिवस हो, सबका लक्ष्य एक ही है कि अगर कल को हमको सुरक्षित रखना है तो जेंडर इक्वलिटी रखना पड़ेगा समान, और महिलाओं को उनके अधिकार देने पड़ेंगे। तब जाकर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता को समझ पाएंगे। और दोस्तों, आपको तथ्यपरक जानकारी प्रदान की गई, आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू।